तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लूक किस्म के चैप्टर नंबर 188 के बारे में। और इस चैप्टर से शुरुआत होती है एक नए आर्क की जिसका नाम है डैनियल पार्क। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं गॉड डॉग गैंग के कुछ बंदों को जो इस समय शियोल आए होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा डैनियल रहता है। और अभी जो गॉड डॉग गैंग का एक बंदा होता है वो अपने मोबाइल में देख रहा होता है। उसके मोबाइल में वास्को, जैक और हमारे डैनियल की फोटो होती है। जिस बंदे के हाथ में भी मोबाइल होता है वो कहता है तो हमें इन तीनों बंदों को ढूंढना है। दूसरा बंदा कहता है अगर तुमने उन्हें ढूंढ भी लिया तो उनको कुछ करना मत, क्योंकि आज हम यहाँ पे सिर्फ उनके ऊपर नजर रखने के लिए आए हैं। इसके बाद ये मोबाइल वाला बंदा कहता है सच में ये शियोल कितनी बेकार जगह है, चलो जल्दी से इन तीनों बंदों को ढूंढते हैं और यहाँ से चल के कुछ गेम खेलते हैं। लेकिन तभी जो ये गॉड डॉग गैंग के बंदे होते हैं इन्हें एक बंदा दिखता है जिसने अभी जे हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है। ये बंदे आपस में बात करते हैं, हे ये स्कूल की यूनिफॉर्म तो वही है ना जहाँ पे ये तीनों के तीनों पढ़ते हैं, जे हाई स्कूल। दूसरा बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद ये बंदे उसको आवाज मारते हैं जिस बंदे ने अभी जे हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होती है। ये लोग कहते हैं हे वहीं पे रुको तुम। और जैसे ही गॉड डॉग के बंदे इस दूसरे बंदे के पास जाते हैं जो जे हाई स्कूल का होता है और ये बंदा पीछे पलटता है तो गॉड डॉग के बंदे देखते हैं ये इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ना ही ये जैक है, ना ये डैनियल है और ना ही ये वास्को है। गॉड डॉग के बंदे आपस में कहते हैं अरे यार ये तो वो है ही नहीं, जरा इस बंदे का साइज देखो, ये सुअर सच में काफी ज्यादा बड़ा है। ओए सुअर, क्या तूने बर्नकल गैंग के बारे में सुना है? इसके बाद हम देखते हैं ये जे हाई स्कूल का बंदा और कोई नहीं बल्कि लोगन ली होता है। और ऑब्वियसली लोगन तो किसी को बिना बात के भी मार देता है और ऊपर से ये लोग अभी लोगन से फैल रहे थे तो लोगन ने इनका अच्छे से भूत बनाया होता है मार मार के। हालांकि लोगन जब इन बंदों को मार रहा था तो वो वाला सीन हमें नहीं दिखाया जाता, हमें डायरेक्ट वो सीन दिखाया जाता है जो लोगन ली होता है उसके हाथ में गॉड डॉग गैंग के बंदों का खून लगा होता है। और जो गॉड डॉग गैंग के बंदों की बाइक होती है वो भी लोगन ली ने उनसे ले ली होती है और लोगन ली अभी बस इस बाइक में बैठ के यहाँ से जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से हमारी हानियुल आ जाती है। हानियुल लोगन को कहती है हे तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। लोगन हानियुल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है हानियुल आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। इसके बाद हानियुल लोगन के हाथ में एक बैंडेज चिपकाती है और कहती है तुम्हें अपना आगे से और अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और लोगन अभी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर हानियुल ऐसा क्यों कर रही है, इसने तो कहा था कि ये मुझसे नफरत करती है। लेकिन यार हानियुल ने ऐसा तब कहा था जब लोगन ली पतला हो गया था और अभी लोगन ली वापस से मोटा हो चुका होता है, इसलिए हानियुल लोगन ली को पहचान नहीं पा रही होती। हानियुल लोगन को कहती है हे तुमने तो हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है, क्या हम पहले कभी मिले हैं? लोगन अपने मन में सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या इसको नहीं पता था कि वो इंसान मैं हूँ जिससे इसने पहले बात करी थी? हानियुल ने तो मुझे उस वक्त भी देखा था जब मेरा वेट कम नहीं हुआ था, जब मैं ऐसा ही था, उसने मुझे पहले भी देखा है। और यार ये सच बात होती है कि हानियुल ने मोटे वाले लोगन ली को पहले देखा होता है, लेकिन हमारी हानियुल को उसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होता। लोगन अपने मन में कहता है तो इसका मतलब हानियुल मुझे आज पहली बार देख रही है। एक सेकंड, हानियुल ने पहले कहा था कि इसको सुअर अच्छे लगते हैं। इसके बाद जो हानियुल होती है लोगन के हाथ में बैंडेज लगा के यहाँ से चले जाती है और जो लोगन होता है अपने मन में सोचता है वेल मुझे लगता है ये लड़की मुझे पसंद करती है। इसके बाद लोगन अपना चेहरा शीशे में देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है अगर वो लड़की सुअरों को पसंद करती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसको पसंद ना आऊं। मेरी बॉडी के अंदर चर्बी, मांस, मसल्स सब कुछ काफी ज्यादा है, मैं काफी ज्यादा कमाल का हूँ और इतना ज्यादा फैट होने के बावजूद भी जो मेरे चेहरे की जॉ लाइन है वो सच में कमाल की है। और अभी जो लोगन ली होता है एक कार के शीशे में अपना चेहरा देख रहा होता है अलग अलग एंगल से, लेकिन लोगन ली को ये नहीं पता होता कि इस कार के अंदर कुछ लोग भी बैठे हैं, क्योंकि इस कार में जो शीशे लगे होते हैं उससे बाहर से अंदर नहीं दिखता लेकिन अंदर से बाहर जरूर दिख जाता है। और जो कार के अंदर लोग बैठे होते हैं अभी लोगन ली को देख के काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। एक लड़की कहती है हे बेब मुझे इस इंसान को देख के काफी ज्यादा डर लग रहा है। इसके बाद लड़का कहता है हे डियर तुम बिल्कुल भी सांस मत लेना, उसको नहीं पता चलना चाहिए कि हम अंदर बैठे हैं। हे भगवान इस राक्षस से हमारी रक्षा करो। इसके बाद जो लोगन ली होता है उस गली में जाता है जहाँ पे उसने गॉड डॉग के बंदों को मारा होता है और उन्हें कहता है मुझ जैसे लंबे चौड़े बंदे काफी ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, है ना? अभी जितने भी गॉड डॉग के बंदे होते हैं सारे के सारे जमीन पे पड़े कराह रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की भी होती है जो गॉड डॉग गैंग के बंदों के साथ ही होती है। लोगन इस लड़की के पास आता है और कहता है हे क्या मैं हैंडसम हूँ या मैं भद्दा हूँ? लड़की डरते डरते लोगन को कहती है तुम हैंडसम हो। और जैसे ये लड़की ऐसा कहती है लोगन ली गॉड डॉग गैंग के एक बंदे के फेस पे एक मुक्का मारता है बहुत तेज से। इसके बाद लोगन ली दोबारा से पूछता है बताओ क्या मैं हैंडसम हूँ या मैं भद्दा हूँ? इसके बाद ये लड़की रोते रोते कहती है
तुम भद्दे हो। इसके बाद लोगन ली एक और गॉड डॉग गैंग के बंदे का सर पकड़ता है और उसको दीवार पे मार देता है और इस लड़की को कहता है, आखिर तुम अपने शब्द क्यों बदल रही हो? अभी अभी तुमने कहा था कि मैं हैंडसम हूँ। लोगन ली दोबारा से इस लड़की से पूछता है, मैं हैंडसम हूँ या फिर मैं भद्दा हूँ? और यहाँ पे जो ये गॉड डॉग गैंग के बंदे होते हैं, इनके साथ लोगन ली बस ऐसा ही खेल खेलता रहता है और अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर हानियल मेरे बारे में क्या सोचती होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल का स्टोर। और जो डैनियल होता है वो कुर्सी में बैठ के मस्त करके सो रहा होता है और उसे याद आता है कि डीजी ने उसे कहा था 4 बड़ी गैंग्स को आपस में मिलाओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। और क्रिस्टल के फादर ने डैनियल को कहा था, डीजी को सरपास करो, उसके बाद मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। और डॉक्टर लोगों ने मोटे वाले डैनियल को कहा था, तुम्हारा जो दोस्त है उसको उठने में 1 दिन लगेगा या फिर 2-3 साल, ये डिपेंड करता है उसकी विल पावर के ऊपर। और डैनियल अभी अपने सपने में ये सारी की सारी चीजें देख रहा होता है। डैनियल अपने सपने में ही खुद को बोल रहा होता है, मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, क्या मुझे इस वक्त काम करना चाहिए? आखिर मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए? लेकिन तभी डैनियल के स्टोर में एक कस्टमर आ जाता है और एक सिगरेट की डब्बी टेबल में रख के कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे इसे खरीदना है। ओए हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन यार जो डैनियल होता है वो पूरी तरह से अभी अपने सपनों में खोया हुआ होता है। लेकिन तभी जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो यहाँ पे आती है और इस कस्टमर को कहती है, हे मैं तुम्हें सामान दे देती हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी नई हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और ये जो कस्टमर होता है क्रिस्टल को देख के बिल्कुल बावला हो जाता है और कहता है, अरे नहीं, क्या तुम चाहती हो कि मैं सिगरेट खुद जाके ले लूं? मैं तुम्हारे लिए ये काम खुद ही कर दूंगा, मैं पैसे भी खुद काट लूंगा, मैं सारा काम खुद कर लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अभी जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है मोटे वाले डैनियल को देख के अपने मन में सोच रही होती है, जितना ज्यादा मुझसे हो सके मुझे इसकी उतनी ज्यादा हेल्प करनी चाहिए। सच में ये वक्त डैनियल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इसका दोस्त अभी कोमा में है। डैनियल इस वक्त सच में काफी ज्यादा परेशान होगा, इस वजह से डैनियल का वेट भी काफी ज्यादा कम हो चुका है पहले से। मैं उम्मीद करती हूँ दूसरा वाला डैनियल जल्दी ही होश में आ जाए। तो अभी जो कस्टमर होता है उसने जो सिगरेट की डब्बी खरीदी होती है, क्रिस्टल इस कस्टमर को कहती है, आपके $450 हो गए। लेकिन यार असल में जो सिगरेट की डब्बियां होती है ना वो $4 से $5 में आ जाती हैं, इसलिए जो ये कस्टमर होता है वो कहता है, क्या इतनी महंगी? तो तुम्हारे यहाँ ये चीज 100 गुना ज्यादा महंगी मिलती है। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, क्या आप पैसे एक बार में देना चाहोगे या फिर आप पैसे इंस्टॉलमेंट में दोगे? इसके बाद जो ये बंदा होता है क्रिस्टल की सुंदरता देख के कहता है, नहीं, मैं एक बार में ही सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारी हानिल भी यहाँ पे आ जाती है और कहती है, पीगी मैं यहाँ पे आ गई। अरे क्रिस्टल तुम भी यहीं पे हो? क्रिस्टल कहती है, हाय हानिल तुम कैसी हो? और ये जो बंदा होता है कस्टमर वो अपने मन में सोचता है, ये स्टोर सच में कमाल का है। इसके बाद हानिल इस कस्टमर को कहती है, सॉरी मुझे माफ करना, ये सामान मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हारे पूरे हो गए $4.50। और 4.50 को समझ लेती है क्रिस्टल 450। क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है, हानिल सच में इस काम में काफी ज्यादा अच्छी है, क्या वो यहाँ पे हमेशा आती रहती है? इसके बाद हानिल कहती है, हे पिगी क्या तुम्हें नींद आ चुकी है? यहाँ पे जितना भी एक्सपायरी सामान है मैं उनको यहाँ से अलग कर रही हूँ, ओके। और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है, मैं भी डैनियल की हेल्प करना चाहती हूँ, काश मैं भी डैनियल की हेल्प कर पाती, मुझे भी डैनियल की हेल्प करनी है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी हानिल होती है वो बहुत ही जल्दी जितना भी एक्सपायरी सामान होता है उसको नीचे गिराने लगती है। इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है वो भी ये चीज देखती है और कहती है, ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। और वो हानिल के पास आती है और वो भी सामान नीचे गिराने लगती है, लेकिन एक्सपायरी नहीं, सारा का सारा अच्छा सामान भी वो नीचे गिराने लगती है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि एक्सपायरी कौन सा है और कौन सा नहीं है। लेकिन जो हानिल होती है वो इस काम में काफी ज्यादा परफेक्ट हो चुकी होती है क्योंकि हानिल हमेशा यहाँ पे आती रहती है। इसके बाद हानिल कहती है, हे क्रिस्टल वो सारा का सारा सामान नया है, तुम उसको मत फेंको। इसके बाद क्रिस्टल कहती है, क्या सच में? लेकिन अभी जो डैनियल होता है वो अब भी सो रहा होता है और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, डैनियल ने लगता है ये सब कुछ देख लिया, मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद हानिल दोबारा से आवाज मारती है, हे पिगी मैं यहाँ पे सारा का सारा सामान दोबारा से सही से रख रही हूँ। और क्रिस्टल ये देख के अपने मन में कहती है, क्या हानिल यहाँ पे सारा का सारा सामान सही से रख रही है? ये काम तो मैं पक्का हानिल से बेटर कर सकती हूँ। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो बहुत सारी सिगरेट की डब्बियों से एक ट्रांसफॉर्मर बना देती है। क्रिस्टल कहती है, हे हानिल मैंने इस तरफ के सारे सामान को सही से लगा दिया है, देखो जो मैंने कैरेक्टर बनाया है ये बच्चों का फेवरेट कैरेक्टर है और यहाँ पे जितने भी लोग सिगरेट लेने आएंगे उनको अपना बचपन याद आ जाएगा। हे हानिल तुम्हें ये कैसा लगा?
मैंने ये एक मूवी से इंस्पायर होके बनाया है। हानिल कहती है कि क्रिस्टल, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हो गया। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है रोते रोते कहती है कि तो क्या मुझे किसी आयरन मैन का स्टैचू बनाना चाहिए था। क्रिस्टल रोते रोते अपने मन में कह रही होती है, शिट, मैं दोबारा से फेल हो गई, मैंने सारा का सारा काम खराब कर दिया। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है फाइनली अपनी नींद से उठता है और कहता है, हे क्रिस्टल, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम यहाँ से चले जाओगी? मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे अकेले रहना पसंद है। क्रिस्टल कहती है, ठीक है, तुमने सही कहा, मैं यहाँ से चले जाती हूँ, तुम यहाँ पे अच्छे से काम करना। और जब क्रिस्टल यहाँ से जा रही होती है तो डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मैं क्रिस्टल के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिस्टल चेयरमैन की बेटी है और चेयरमैन वो बंदा है जो डैनियल की 2 बॉडीज के बारे में जानता है। डैनियल अभी काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है, इसलिए जो क्रिस्टल होती है डैनियल के पास आती है और कहती है, हे, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा दोस्त डैनियल जल्दी ही ठीक हो जाएगा। डैनियल कहता है, हानिल, क्या प्लीज तुम भी यहाँ से चले जाओगी? इसके बाद हानिल कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर हानिल मेरे साथ इस तरीके से क्यों रहती है? आखिर हानिल रोज यहाँ पे क्यों आती है? इसके बाद हम देखते हैं डैनियल के स्टोर के कांच के बाहर से जो लोगन ली होता है, अभी वो हानिल और डैनियल को देख रहा होता है। और इस समय लोगन ली मोटे वाले डैनियल का चेहरा साफ साफ देख लेता है और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।